खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस बीच ये बड़ी खबर, धान खरीद का 5वां दिन है आज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5वें दिन के तहत धान खरीद जो है वो लगातार जारी है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि तमाम जो किसान हैं वो मंडियों में अपनी अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। तो अपनी फसल लेकर तमाम किसान और तमाम वर्कर्स मंडियों में पहुंच रहे हैं और सभी व्यवस्थाएं जो है वो मंडियों में देखने को मिल रही हैं। गेट पास से लेकर बैठने की, शौचालय की व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है। और चलिए अब आपको पलवल की अनाज मंडी में लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता दिनेश सहरावत जुड़ गए हैं। दिनेश, फिलहाल किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? 5वां दिन है धान खरीद का। हाँ, देखिए, प्रदेश भर की मंडियों में आज खरीद का 5वां दिन है। जिस तरह से सरकार दावा कर रही थी कि विचार रूप से खरीद चलती रहेगी, लेकिन पलवल की अगर यहाँ अनाज मंडी की बात करें तो यहाँ पर जो धान की खरीद है अभी शुरू नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से जो किसान है वो मजबूरन अपने धान को प्राइवेट रेट पर बेच रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को परेशानियां हो रही हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सरकारी खरीद होती है तो एमएसपी पर जो किसानों को अपना धान बेचना पड़ता है, फिर दूसरी फसलें बेचनी पड़ती हैं। अगर सरकारी खरीद नहीं होती है तो प्राइवेट रेट पर जो मनमाने रेट पर जो अपना जो बात करें अनाज किसानों को बेचना पड़ता है। इसी तरह बात करें पलवल की, तो पलवल की अनाज मंडी में पिछले 6 दिन से सरकारी खरीद नहीं होने से किसान परेशान है। किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे। आज क्या कहना चाहोगे, किस तरह की परेशानियां हो रही है आपको जिस तरह से आप मंडी में पहुंचे, क्या कहना चाहोगे? भाई साहब बहुत परेशान है। क्या नाम है, 21 तारीख के लिए बोला था सरकार ने, 21 तारीख को परवल की खरीद स्टार्ट कर देंगे, पर क्या नाम है इतने परेशान है। आज 26 तारीख है और ना तो कोई लेने वालों रोज आमे शाम के वापस चले जामे। क्या नाम इतने परेशान है सरकार से। तो परवल धान है उसकी खरीद नहीं हो पा रही, तो दिक्कत क्या हो रही है? तो प्राइवेट रेट पर कितना बेचना पड़ रहा है, नुकसान कितना हो रहा है? 2000 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या नाम है, कोई आने को राजी नहीं है। आधे 30 रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार बुला के लाते हैं, फिर वापस कोई रेट नहीं देने को राजी। बहुत परेशान है जी। अमरपुर से हैं जी हम। क्या नाम है, डेली आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं घर को। क्या नाम है, आज 26 तारीख है, बताओ कहाँ तक इसके उसको दे ले हम। और क्या चल रहा होगा, और किसान किस तरह से परेशान है? यदि आप परेशान इसी वजह से है। क्या नाम है, ना तो रेट लगाए ढंग से, फिर वापस चले जाते हैं। किसी में मौसर बताते हैं, किसी में कुछ। अब बताओ, घर भी सुखा के बुला रहे हैं, फिर भी उसमें कमी बता रहे हैं। क्या करें, हम तो इतने परेशान है जी सरकार से, जिससे हम बता ही नहीं सकते। जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ आते हैं, उनसे कुछ शिकायत करी, कोई सुनवाई? किसी से कोई शिकायत कर लो, कोई सुनवाई नहीं है जी। इससे बढ़िया तो कांग्रेस सरकार ही क्या नाम है 4,500-5,000 तक रेट गया था। अब तो इतने किसान बहुत ज्यादा परेशान। देखिए, कहीं कहीं किसान आरोप लगा रहे हैं कि जो परमल धान है उसकी सरकारी खरीद नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से किसानों को अपना जो धान है वो जो प्राइवेट रेट पर बेचना पड़ रहा है, जिससे किसानों को कहीं न कहीं आर्थिक नुकसान हो रहा है। जिस तरह से दावे किए जाते हैं सरकारी खरीद के, तो ऐसे में कल की जो अनाज मंडी है यहाँ पर जो 21 सितंबर से जो है खरीद धान की शुरू होनी थी, लेकिन 5 दिन बाद भी खरीद नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से किसानों को दिक्कतें हो रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट रेट पर जो है धान यहाँ पर खरीदा जा रहा है, जिसका वो मनमाने तरीके से कहीं न कहीं मौसम की बात करें या फिर दूसरे कारणों की वजह से सस्ता कहीं न कहीं किसानों के धान को यहाँ पर खरीद रहे हैं। किसान परेशान है। किसानों से और लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाहोगे, धान की सरकारी खरीद नहीं हो पा रही, क्या दिक्कतें आ रही है? सरकारी खरीद सरकार नहीं कर रही जी। ये तो कह रहे हैं मंडी वाले तो जी सरकार के ऊपर से ऑर्डर आएंगे तो 21 तारीख से बोला था, अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन अब तक खरीद नहीं रहे। 26 तारीख होगी, बताइए धान को कहाँ ले जाए। मंडी के अधिकारी आते होंगे, उनसे बात करिए, क्या कहते हैं? वो तो साफ मना कर देते हैं कि ऊपर से लेटर आएगा तो खरीदेंगे, नहीं तो हम नहीं खरीद रहे। वजह क्या है कि खरीद नहीं रही है सरकार? क्या कारण बता रहे हैं? ये तो कुछ बताते नहीं है जी। ये कहते हैं कि सरकार के नुमाइंदे हैं जो वो उनके हिसाब से खरीद होगी जी। अब बताइए, लेट हो रही है, फसल तो टाइम पे आ गई जी, लेकिन अब सरकार खरीदेगा नहीं तो इस फसल का जी, आप बताइए क्या करेगा किसान। क्या कहना चाहोगे, जो खरीद नहीं हो पा रही है सरकारी? खरीद है ही न रही जी, ना तो मोटे खरीद रहे, मोटे में भी यूँ कह रहे हैं कि सरकार न खरीद रही, और 1600-1700 में पेट्रोल है धान। कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? नुकसान ये हुआ कि अगर हम अपनी वहां लगा में सबरी मजदूरी है वो भी नहीं, हमारी स्वयं लागत लगी है। एमएसपी पे नहीं खरीदा जाए? एमएसपी पे कोई रेट नहीं है, कोई रेट रोज एमएसपी का, एमएसपी कोई खरीद नहीं है। एमएसपी का वैसे खाली जुमलेबाजी है जी। सही आपको बताए, एमएसपी तो खरीद ही नहीं होती है। ये बोली लगाते हैं, अब मन गणन बोली लगाते हैं, जैसा मन करेगा वैसे किसान को काटते हैं। ऐसा हाल चल रहा है। यही और दूसरे किसानों का यही हाल है? सबरी मंडी में यही हाल है जी, होटल तक सारी मंडी। पलवल में भी, पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारा काम यही हो रहा है जी।
पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और धांधलेबाजी देखिए, किसान बिल्कुल परेशान है। इनका कहना है कि पलवल जिले की जो अन्य मंडियां हैं वहां पर भी यही हाल है। सरकारी खरीद जो धान की नहीं होने से किसान परेशान है। मजबूरन सस्ते दामों पर उनको अपना जो है अनाज बेचना पड़ रहा है, यानी कि जो है धान बेचना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से एमएसपी पर मिलता है तो उचित दाम उनको मिलता है, लेकिन सरकारी खरीद जब नहीं होती है तो एमएसपी पर कैसे जो प्राइवेट जो है खरीदने वाले हैं वो खरीदेंगे। तो इससे कहीं न कहीं किसानों को परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि जिस तरह पलवल के अनाज मंडी से होडल हतीन दूसरी मंडियों में भी इसी तरह किसान परेशान है। एमएसपी पर जो है सरकारी खरीद नहीं हो रही है, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। काफी परेशानियां हो रही है। कई दिन पहले से किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, रोजाना आना जाना पड़ता है, तो परेशानियों का सामना उन्हें उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल दिनेश, हम देख भी पा रहे हैं तमाम किसान जिनसे आपने बातचीत की है वो काफी ज्यादा परेशान भी नजर आए हैं। और देखने वाली बात होगी कि सरकारी खरीद जो है वो कितनी जल्द शुरू होती है। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता रजत सिसोदिया भी लगातार बने हुए हैं। रजत, फिलहाल आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए कि धान खरीद का आज 5वां दिन चल रहा है, व्यवस्थाएं किस तरह की देखने को मिल रही हैं और किसान क्या खरीद के चलते खुश नजर आ रहे हैं या फिर कुछ कमी पेशी? साधना, आपको बता दूं, प्रदेश भर की मंडियों में आज सरकारी खरीद का 5वां दिन है। तो वहीं अभी मौजूद है फरीदाबाद की तिगांव मंडी में और काफी आश्चर्य करने वाली तस्वीरें जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती हैं। आप पूरे तिगांव मंडी का जो माहौल है देख सकते हैं किस तरीके से बना हुआ है। तमाम जो आड़तियों की जो शॉप्स हैं वे बंद पड़ी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक धान का दाना जो है पूरी मंडी में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दूं कि इससे पहले लगभग 21 सितंबर को जब सरकारी खरीद शुरू होने वाली थी, उससे एक दिन पहले तिगांव मंडी में काफी दयनीय हालात बने हुए थे। तो वहां अभी भी कुछ ऐसी खास सुविधाएं जो हैं किसानों को दी जाने वाली ऐसी देखने के लिए नहीं मिल रही है। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि मंडी में 2 वाटर कूलर है तो सही, लेकिन वह काम नहीं कर रहे। इसके अलावा वहीं दूसरी तमाम सुविधाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सारी जो तमाम सुविधाएं हैं वह ठप नजर आ रही हैं। तो इसके अलावा अभी कुछ देर पहले जब हम यहाँ पहुंचे तो जो मंडी सेक्रेटरी का ऑफिस है उसमें अंदर जाकर देखा तो मंडी में एक भी कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। जैसे ही मंडी सेक्रेटरी से हमने बात की तो उनका कहना था कि मैं एसडीएम के पास आया हूँ, अन्य कर्मचारी ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। लेकिन हमने ऑफिस के अंदर जब देखा तो कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। वहीं आप पूरे मंडी के हालात देख सकते हैं। हालांकि आप देख रहे हैं जो घास फूस जो एक्स्ट्रा हो गई थी उसको जरूर हटाया जा रहा है, लेकिन तमाम अन्य सुविधाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मंडी कमेटी की ओर से ऐसी कोई दुरुस्त नजर नहीं आ रही है। फिर चाहे वह गेट पास की व्यवस्था की जाए या फिर बात की जाए पानी पीने की या फिर कोई भी किसान अगर आता है उसकी अटल कैंटीन की। हालांकि अटल कैंटीन का जो कार्य है यहाँ पे चल रहा है, लेकिन जब तक कैंटीन पूरी नहीं हो जाती उसके अल्टरनेट के लिए कहीं ना कहीं उन्हें व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था तिगांव मंडी में देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है जहां एक और सरकार लगातार किसान हितैषी फैसले लेते हुए नजर आ रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पहले 1 अक्टूबर को जो सरकारी खरीद है वह शुरू की जानी थी, तो वहीं किसानों की मांग को देखते हुए सरकार ने एक बार में ही सुनते हुए सरकार ने जो किसान की खरीद है उसको लगभग 1 हफ्ते पहले शुरू किया। 22 सितंबर से खरीद शुरू हो गई थी। हालांकि मंडियों में अभी परमल धान जो है जिसकी सरकारी खरीद की जाती है वह नहीं पहुंचती। तो वहीं फरीदाबाद की अगर मंडियों की बात की जाए तो फरीदाबाद में लगभग 2 ही मंडियां हैं जो अतिरिक्त हैं सरकारी खरीद के लिए, लेकिन जो कि एक तिगांव मंडी है और एक बल्लभगढ़ मंडी है। बल्लभगढ़ मंडी में अभी तक लगभग 24,000 कुंटल जो गेहूं है धान है 1509 वह जरूर पहुंच गया है, लेकिन परमल धान जिसकी सरकारी खरीद की जाती है वह अभी तक नहीं पहुंचा है। तो कहा जा सकता है कि अभी बल्लभगढ़ मंडी में भी 0% खरीद हुई है। तो वहीं तिगांव मंडी की बात की जाए तो तिगांव मंडी में ना ही तो प्राइवेट खरीद होती हुई नजर आ रही है ना सरकारी। और वहीं दूसरी बात आपको बता दूं कि जो तिगांव क्षेत्र है लगभग 80% जो क्षेत्र है खेती करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये आश्चर्यचकित करने वाली तस्वीरें हैं जो सामने है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम ग्रामीण क्षेत्र है और जो लोग लगातार फसल करते हैं और धान की फसल भी काफी अच्छी खासी पूरे क्षेत्र में की जाती है, और ऐसे में जो वहां की मौजूद मंडी है उसमें एक भी दाना नजर नहीं आ रहा। तो वहीं जो तमाम प्रशासन के किए हुए दावे थे कि उनकी ओर से तमाम जो सुविधा है किसानों को दी जाएगी वो भी कुछ नजर नहीं आ रही है। जी साधना।
दोनों ही अनाज मंडियों से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। एक तरफ तो दावा किया जा रहा है कि धान खरीद का समय के साथ साथ जो खरीद है वो शुरू हो गई है, लेकिन जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें आप भी दिखा रहे हैं, उसमें साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि किसान काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। हालांकि 6 महीने की पूरी जो मेहनत होती है किसानों की, वो ऐसे में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि किसान नाखुश भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए दिनेश, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पलवल में भी जो तमाम किसान हैं वो काफी ज्यादा नाखुश नजर आए और धान खरीद का समय भी चल रहा है, सीजन का समय चल रहा है। प्रदेश का वो अन्नदाता जो 6 महीने से इंतजार भी करता है कि उसे उसकी मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन ये तस्वीरें दिखाती हैं कि तमाम जो दावे हैं वो फेल साबित हो रहे हैं।